सप्लीमेंट। सबसे पहले हेल्थ को समझिएगा, हेल्थ ऑब्लिक वेल्थ। इंसान की जीवन की जो पहली सक्सेस है वो है हेल्थ, और सेकंड इज मनी। तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ शुड बी हेल्थ, बिकॉज विदाउट हेल्थ वी कांट एंजॉय एनीथिंग इन लाइफ। इंसान के जीवन की जो पहली सफलता उसको बोलते हैं हेल्थ, और सेकेंडरी है मनी। तो डेफिनेटली हमारी पहला प्रायोरिटी हेल्थ होना चाहिए। मतलब हेल्थ के बिना हम अपनी, अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन जनरली व्हाट हैपन इन लाइफ, शुरुआती स्टेज में क्या होता है, जैसे एक आदमी 20 साल, मतलब 18-20 साल के बाद वो कमाना शुरू करते हैं। इन बिगिनिंग ईयर इन लाइफ वी स्पेंड आवर हेल्थ टू अर्न वेल्थ, एंड इन लेटर ईयर्स वी स्पेंड फॉर दैट वेल्थ टू गेट हेल्थ। शुरुआती दौर में क्या होता है, जब हम 18-20 साल में जब यंग होते हैं, तो हमारा खाने का टाइम नहीं होता है। हमारे पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम ये बोलो कि शरीर को लगा के पैसा बनाने में लगाते हैं, और 40-45 तक हम पैसा रुपया कमा लेते, घर द्वार बना लेते हैं। उसके बाद जिस शरीर को लगा के हम लोग पैसा बनाए थे, वो शरीर अब मांगता है, उसी पैसे को खर्च करते हैं हम अपनी शरीर को ठीक करने के लिए। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे पास दोनों चीज नहीं होता है, ना पैसा ना हेल्थ। क्या ये बात सही है? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि हाँ ऐसा होता है? 171 लोग हैं, कितने लोग एग्री करते हो इस बात पे? सही बात है या गलत है? गुड। बट हमारे हाथ में हार्डली नथिंग लेफ्ट टू अस फ्रेंड, वी आर लकी दैट एक्चुअली में क्या है कि ये चीज जो चीज होता है हमारे हाथ में नहीं होता है। बट हम लोग लकी इसलिए है कि ब्राइट फ्यूचर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे हम दोनों चीज पा सकते हैं। बाकी जगह में क्या हो रहा था कि आप पैसा कमाने के लिए अपनी शरीर को लगाते और कुछ समय के बाद उसी पैसे को अपनी शरीर को ठीक करने में लगा देते हैं। बट ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वी कैन गेट बोथ थिंग टुगेदर एंड इन सेम टाइम एंजॉय द लाइफ। हम लोग यहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज को पाते हैं। अब सवाल यहाँ पे है, सबके लिए सवाल है, आर यू हेल्दी टुडे? यस और नो? 178 लोग हैं। प्लीज चैट में बताइए, क्या आप स्वस्थ है? कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं कि आप स्वस्थ है कि यस और नो? कुछ लोगों ने लिखा है यस और कुछ लोगों ने लिखा है नो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी कैनॉट से कॉन्फिडेंटली दैट आई एम कंप्लीटली हेल्दी। हम लोग कंप्लीटली हेल्दी कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सभी लोग ऑलमोस्ट वी ऑल आर इन प्री इलनेस स्टेज। हम सभी लोग प्री इलनेस स्टेज पे, बीमारी हमारे शरीर के अंदर पाइपलाइन पे, इन दिस स्टेज एनी डिजीज येट नॉट कम आउट एंड मे कम एनी टाइम। पाइपलाइन डिजीज होता क्या है कि कुछ ऐसी बीमारी है, जैसे अब मैं आपको बताऊं, हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक ओवरनाइट नहीं हो जाता है, उसको होने में 10-15 साल की प्रोसेस है। कैंसर होना एक दिन में नहीं होता है। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, किसी को जो भी जितने भी बीमारी हो एक दिन में नहीं होता है। वो प्री इलनेस स्टेज पे, मतलब पाइप लाइन में होते हैं। जब बीमारी कंप्लीटली तैयार होता है तब हमें पता चलता है कि हाँ हम बीमार हैं। तो इसलिए जितने लोगों ने यस लिखा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यस मत लिखिएगा। अगर यस लिखते हैं ना, तो फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे है कि हम लोग कॉन्फिडेंटली कोई नहीं बोल सकते हम हेल्दी है, क्योंकि बीमारी आपके शरीर के अंदर है, वो आपको पता नहीं है। जब वो तैयार होता है तब पता चलता है। आज के डेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि बीमारी ओवरनाइट पे नहीं होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ओवर द ईयर इट कम्स आउट। जैसे हार्ट अटैक इन बॉडी, in our body there may be something in development, but we don't know। जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां बढ़ रहा है या आगे हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। तो एज पर WHO
Wealth health definition as per WHO is state of complete physical maintenance, social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. ये है हेल्दी। हेल्थ का डेफिनेशन एज पर WHO बोलते हैं कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल, मतलब पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से, और सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरी एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ सिनेरियो टुडे हैज बिकम वर्स्ट। लेकिन आज की WHO तो बोल रहा है, बट आज की जो हेल्थ सिनेरियो है वर्स्ट कंडीशन में है। उसका कारण है कि मेनी डिजीज कम इन वेरी अर्ली एज, इवन ए स्मॉल चाइल्ड। बच्चे जो आज से 10-20 साल पहले जैसा नहीं था ना, आज आपको मिल रहा होगा। बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, कैंसर, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम एंड बिकम ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ, एंड लाइफ स्पेन बिकम शॉर्ट एंड प्रीमेच्योर डेथ गोइंग हाई। ये सब बीमारी की वजह से इतनी जल्दी, मतलब अर्ली स्टेज में लोगों को बीमारी हो रहा है, जो पहले जमाने में नहीं था। ये सबको पता है कि पहले लोग लंबा जीते थे, आजकल नहीं जी पा रहे हैं। और प्रीमेच्योर डेथ, अर्ली एज पे लोगों की डेथ का संख्या बढ़ते जा रहा है। उसकी कारण क्या है? उसकी कारण अगर समझ जाएंगे आप कि क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ है सबसे पहले, टुडे आवर फूड आर नॉट प्योर एंड न्यूट्रिशन। आजकल की जो हम खाना खा रहे हैं, जो बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्योर नहीं है, और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, पहला। दूसरा, हवा पानी सब खराब हो चुका है। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, जो आज के लिए लाइफ इतने फास्ट हो चुका है, लोग सुबह घर पे नाश्ता खा के नहीं जाते हैं और रोड साइड पे जाते हैं, या जो आज लाइफ फास्ट, मतलब टेक्नोलॉजी फास्ट हुआ है, तो लोगों की लाइफ भी फास्ट हो चुकी है। लोग पैसे के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसके लिए टाइम पे खाना या घर का खाना खाना नहीं हो पा रहा है। नो, खाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। तो लाइफस्टाइल बिकम सेडेंटरी, नॉट मोर फिजिकल। और टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से क्या हो चुका है आज के डेट में, ना फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम हो गया। पहले लोग पैदल चलते थे कहीं पे आना जाना, साइकिलिंग करते थे, आजकल मोटरसाइकिल की यूज करने लगे लोग। शहरों पे चले जाएंगे तो दुनिया भर के सुविधा मिल चुका है लोगों को। आज की डेट में जो पैदल कहीं पे हम जाते आते थे, वो 5-7 मिनट, 2-4 मिनट का रास्ता, तो आज की डेट में ई रिक्शा मिल गया लोगों को, शहर में मेट्रो मिल गया। तो आज की जो लाइफ स्टाइल हो गया ना, जिसके वजह से क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो हो गया, और इन लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल जो डिजीज है वो बढ़ते जा रहा है। अब दैट प्रोड्यूस लाइफस्टाइल बेसिस डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रेसफुल लाइफ, ऑल एज ग्रुप, एंड दैट लाइफ इज ए हरी वरी करी, एंड ultimately we get worried and unfortunately this is our reality। ये एक्चुअल में रियलिटी है, इससे हम, मतलब, अस्वीकार नहीं कर सकते, ये हमें मानना होगा कि ये कंडीशन है। और इस कंडीशन से अगर आपको बचना है तो क्या कर सकते हैं आप? देखो, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हवा को चेंज नहीं कर सकते, पानी को ठीक कर नहीं सकते, खाने को ठीक कर नहीं सकते। आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जा रहा है इनसाइड इन आवर बॉडी, उसको भी नहीं बंद कर सकते। वी कैन स्टॉप पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या ये सही बात है? कितने लोग एग्री करते? 230 लोग है। क्या ये बात सही है कि हम हवा पानी खराब सही नहीं कर सकते हैं? हम जो टॉक्सिन अंदर ले रहा है उसको भी बंद नहीं कर सकते हैं? ये रियलिटी है। तो इस रियलिटी से आप कैसे, ये एकदम एक्चुअल आज का कंडीशन है, और इस कंडीशन से बचने के लिए आपके हाथ में कुछ चीजें हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, प्रिवेंशन, नरिशमेंट, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर योर गुड हेल्थ। आपकी बीमारी सही करना, या आपको बीमारी से बचने के लिए
आप ये सारे चीज कर सकते हो। डिटॉक्सिफिकेशन, प्रिवेंशन, नारिशमेंट, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन जिसको फूड सप्लीमेंट बोलते हैं, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर आवर गुड हेल्थ। हाउ, लेट्स सी। तो इन चीजों को अगर कर सकते तो आप फिट रह सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट को आप ठीक नहीं कर सकते हो, पानी को आप ठीक नहीं कर सकते, हवा को आप ठीक नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। आप डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को, प्रिवेंशन करिए, आप योगा करिए, डेली एक्सरसाइज करिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है आज के डेट में, ये जानते हो इसको क्या कहते हैं? ये भाई साहब जो है ना, लोगों को रात को लेट सुलवाते हैं और सुबह लेट उठाते हैं। इसकी वजह से जो एक्सरसाइज करने का समय है वो खत्म हो चुका है लोगों के पास। और लोग ऐसे ही, मोबाइल जो है लोगों की कम से कम 3 से 4 घंटा ले चुका है ये। जिसके वजह से ये बहुत सारी चीज हमें दिया भी है, लेकिन बहुत सारी चीज ले भी लिया हमसे। हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया, लेकिन मुश्किल में भी फंसाया है। ये ऐसा चीज हो चुका है कि आज के डेट में हर आदमी रात को सोने से पहले 1 आध घंटा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर होता है, जिसके वजह से सुबह वो उठ नहीं पाते। तो टाइम लोगों के पास वो डिटॉक्स करने के लिए एक्सरसाइज और ये सब बहुत सारे लोग कर लेते, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। जो लोग नहीं कर पाते उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि सुबह एटलीस्ट एन हाफ एन आवर पहले उठिए, आधा घंटा पहले उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करिए, जिससे आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी की हर, देखिए एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है, आपकी बॉडी की टॉक्सिन, बॉडी की आपकी फ्री रेडिकल्स, अगर आप एग्जॉस्ट एक्सरसाइज करते तो निकाल सकते हैं, जिससे आपका बॉडी फिट हो सकता। अगर ये सब चीज हम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा समझिएगा क्यों बीमार हो रहे हैं लोग। सॉरी। As a solution of things we have seen, Bright Future has introduced a supplement therapy as our body फंडामेंटल यूनिट इज सेल। हमारी बॉडी का, हमारे जो सप्लीमेंट थेरेपी ब्राइट फ्यूचर के अंदर है, जो हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल से, और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। हमारी शरीर के अंदर सेल्स जो है ना, लाखों करोड़ों सेल से, उससे लाखों करोड़ों टिश्यू बना हुआ है। और टिश्यू से लगभग हमारी बॉडी के अंदर 74 ऑर्गन है। और 74 ऑर्गन से फिर हमारी बॉडी के 5 6 सिस्टम बना हुआ है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे कई सारे सिस्टम लेके एक ह्यूमन बॉडी है। तो आवर सेल्स रिक्वायर्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो हमारी जो सेल्स है ना, उसको, तो बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ? सेल्स हुआ। जैसे एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का जो फंडामेंटल, जो उसका स्ट्रेंथ होगा ना, वो जो पिलर लगता है, तो उसी तरह हमारी बॉडी का जो मेन चीजें वो है सेल्स। और सेल्स को सही न्यूट्रिशन, नरिशमेंट और डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। सेल्स अगर आपकी सही है तो टिश्यू सही है, टिश्यू सही है तो ऑर्गन सही है, ऑर्गन सही है तो सिस्टम सही है, और सिस्टम हेल्दी। इफ सेल्स आर हेल्दी देन टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी तो सिस्टम हेल्दी, और सिस्टम हेल्दी तो आप हेल्दी, ह्यूमन बॉडी हेल्दी। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, थैंक यू। तो ब्राइट फ्यूचर इज ए कंप्लीट रेंज ऑफ सप्लीमेंट फॉर एंटायर बॉडी एंड माइंड, एंड ब्राइट फ्यूचर सप्लीमेंट आर रिसर्च टेस्टेड एंड प्रूवन वर्ल्ड वाइड। हम लोग लकी है, हमारे पास देखिए ये जो टेबलेट और ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग दवाई समझ के खाते नहीं है दोस्त, ये दवाई नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये सप्लीमेंट का मतलब होता है, अगर जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सप्लीमेंट का मतलब समझिए कि अच्छे अच्छे खाने का चीज जो बॉडी को चाहिए होता है, हर तरीके का विटामिन, मिनरल्स, हर तरीके के बढ़िया बढ़िया खाने की चीज, वो कैप्सूल, टैबलेट, सिरप और पाउडर के फॉर्म में है। इट इज नॉट मेडिसिन। दवाई सोच के हम खाते नहीं है, बोला खा के क्या करेंगे। इट इज ए बेस्ट क्वालिटी इन अफोर्डेबल एंड competitive प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, स्वदेशी अपनाओ। A unique and variety of supplement raised under the one umbrella.
ब्राइट फ्यूचर के पास देखिए, हमारे हेल्थ के लगभग 100+ प्रोडक्ट है। उन 100+ प्रोडक्ट को अगर आप सही तरीके से जान लो, तो हर बीमारी से बचने का, और हर बीमारी से लड़ने का, और हर बीमारी को सही करने का टोटल प्रोडक्ट है, जो टेस्टेड है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। साथ में एक ही छत के तले, एक ही छाता के नीचे आपको ये सारी चीजें मिल रहा है, और प्राइस भी बहुत अच्छा है, जिससे आप देखोगे इम्यूनिटी को बूस्ट करने, डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन, प्रो हेल्थ, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, वोमेन हेल्थ, हेयर ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट, इस तरीके का सारे हमारे पास है। God has given a wonderful power of ability of body that save us from any harmful thing enter in your body. खुदा जो हमारे शरीर को बनाया ना, तो उसके अंदर वो क्षमता दिया है कि हर बीमारी, हर वायरस, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उससे लड़ने का ताकत दिया है, जिसको बोलते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट देम एंड ट्राई टू सेव अस। साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, या मैक्रोफेजेस, या टी किलर सेल, एटसेट्रा। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करते हैं, तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी वो एंटीबॉडी पैदा करता है, और वो एंटीबॉडी समझ लीजिए वो फाइट करता है। जो टी किलर सेल्स उसको बोलते हैं, मतलब दे आर ए सोल्जर आर्म फोर्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शन एंड अटैक ऑन आवर बॉडी। एंड इम्यून सिस्टम हैज a capacity to encounter with an attack on your body, but we have a always keep them strength active. How, let's see। जैसे देश के बॉर्डर पे ना सेना है, और सेना जो ड्यूटी कर रहा है, भारतीय सेना, जिसके वजह से हम लोग चैन से सोते हैं, उन सारे सोल्जर्स के लिए मैं चाहूंगा एक बार क्लैपिंग कर दीजिए अब चैट पे आके। वो अपनी नींद खराब करके अगर बॉर्डर पे है, तो उन्हीं की वजह से आज हम आराम से सो रहे हैं, बिंदास है। उसी तरह जो हमारे बॉडी के अंदर जो टी किलर सेल्स होता है, वो सोल्जर की तरह होता है, जो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन सबसे बचाता है, जो एंटीबॉडी पैदा करता है। तो इसलिए उनको स्ट्रेंथ देना, उनको एक्टिव रखना, वो हमारा, उनको सही न्यूट्रिशन देना, वो हमारा काम है। वी हैव ए 9 बेसिक प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कोई सप्लीमेंट यूज नहीं करते, बोला सर हम तो फिट है। दोस्त फिट नहीं, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम कोई फिट नहीं है। हम सारे के सारे पाइपलाइन, डिजीज की पाइपलाइन स्टेज पे है। लेना जरूरी क्यों है, मैंने सारे आपको राम कहानी, सारे कथा आपको सुना दिया शुरू में ही, कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्त, जैसे ये कुछ प्रोडक्ट है जो अगर यूज करते हैं आप प्रिवेंशन के बेस पे, जो बीमार नहीं है, जो फिट है, उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे स्पाइरुलिना है, इम्यूनिटी बूस्टर है। एलोवेरा, नोनी, मोरिंगा, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 6 7 9, एलेक्सर, CMD, डबल स्टेम सेल। इसमें से एक दो प्रोडक्ट है जो आपको कंटिन्यू लेना चाहिए अगर आप अब स्वस्थ रहना चाहते हो। लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम ये है, जैसे जिन लोगों ने यस लिखा था ना, उनके एटीट्यूड इस तरीके का हो है। चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। कॉमन एटीट्यूड, जैसा चलता है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये साला देश को बर्बाद कर दे रहा है। बहुत खतरनाक लाइन है। अरे किसी को बोलो ब्रासलेट पहन लो, अरे सर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई 24 साल का लड़का होगा, बोलेगा पहन ले भाई, बोला हम तो फिट है। अरे फिट रहने के लिए ही तो बोला जा रहा है भाई। ये दवा नहीं है, ये आपको फिट रहने के लिए खाना है। ये समझ लो, बढ़िया बढ़िया खाने की चीज, हर तरीके का न्यूट्रिशन, हर तरीके का विटामिन, हर तरीके का मिनरल्स आपको टैबलेट, सीरम, पाउडर और कैप्सूल के फॉर्मेट में दिया जा रहा है। दैट्स इट। जैसा चलता है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा, ये मिडिल क्लास का डायलॉग है। लेकिन जब होता है ना, घर बेच के भी वो कर नहीं पाते। But it can be dangerous for us. There you have a definitely heard it that prevention is better than cure. Yes, it is very true. कितने लोगों को लगता है ये बिल्कुल सही लाइन है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो दोस्त सभी को चाहता हूं मैं कि अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, अपनी शरीर को बचाने के लिए, अपने चाहने वाले को बचाने के लिए जरूर आप प्रिवेंशन पे यूज करिए। अब मैं जानना चाहूंगा इनमें से जितने 270 लोग हैं, वेरी गुड, और 270 लोगों में मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन आदमी कौन सा प्रोडक्ट लगातार बेस पे यूज करते हो। जैसे मैं स्टेम सेल और एलेक्सर लगातार यूज करता हूँ, लगातार डेली एवरी डे यूज करता हूँ। जो जरा लिख के बताइए। ये मैंने नहीं पूछा, मैंने दवा का नाम पूछा कौन की। जैसे बाबूलाल प्रजापति जी ओमेगा खाते हैं, राहुल राय जी ओमेगा खाते हैं, प्रताप सिंह ओमेगा, स्पाइरुलिना बेरी डेली की, डेली बोला हमने, डेली ओमेगा, तुलसी ड्रॉप, एनर्जी सुधा वेरी गुड, बेरी जूस ओमेगा, भास्कर उपाध्याय जी वेरी गुड, अनिल कुमार सोनी जी सोमनी खाते हैं, गुड, वेरी गुड, एलेक्जर स्पाइनुला, एस्टाजेंथिन, सुधा मैडम जो है ओमेगा स्पाइरुलिना खाते, वेरी गुड, रामदेवी मैडम ज्यादा खा रहा है देखो, रामदेवी मैडम तीन चार नाम लिख के भेजे, नोनी, गिलोय तुलसी, एनी और एंटी बायो, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग नहीं खाते क्या? राज सिवारे जी गुड, एस्टाजेंथिन, एलेक्जर, गैनोडर्मा, कैल्शियम, वेरी गुड, बेरी जूस ओमेगा। बाकी लोग नहीं खाते क्या? जो लोग नहीं खाते मैं उनको बताना चाहता हूँ दोस्त, इसको खाने का तरीका क्या होता है। आपको सप्लीमेंट कैसे खाना चाहिए, आपको ना हर 6 मंथली बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास तीन चार प्रोडक्ट है। सस्ते में निपटाना है, सस्ते में निपटाना है महंगा निपटाना है, ये बताइए पहले। सब सस्ते में निपटाना है तो हमारे पास त्रिफला है, उसको आप खा सकते हैं, जिसका आपके बॉडी डिटॉक्स हो सकता है। उसके बाद एस्टाजेंटिन है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करा सकते हैं। और तीसरा चीज हमारे पास है बेरी जूस है। तीनों को एक साथ भी ले सकते हो आप, तीनों में से कोई एक भी ले सकते हो। दो लेते हो तो सबसे बेस्ट है, जैसे अपने त्रिफला एस्टाजेंटिन या त्रिफला बेरी जूस। अच्छा, सभी लोग खाते हैं यार, वेरी गुड। तो आप लोग मतलब बढ़िया लोग हो कि खुद सही रहो और दुनिया को सही करो। तो इस फॉर्मूले पे हमें काम करना है। तो आपको क्या करना है कि हर 6 मंथ पे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। डिटॉक्स करने के लिए अ, त्रिफला एंड एस्टाजेंथिन या त्रिफला या बेरी जूस 6 मंथली पे हमें लेना चाहिए। जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा है या मोटापा है, उनको ओमेगा 6 मंथली लेना चाहिए। और लगातार लेने के लिए सबसे जो मेन प्रोडक्ट है मैं आपको बताऊं, वो है स्टेम सेल। आप अपने बच्चे से लेके पूरी परिवार को दे सकते हो। और मेरे ख्याल से एक डब्बा लाएंगे तो कम से कम आपको 1 से 2 महीना आराम से चल सकता है। उसको खाने का तरीका है कि सुबह उठ के बिना ब्रश करे जीभ के नीचे, उसको टंग के नीचे लगा रखना है। सबलिंगुअली बोलते हैं इसको, जिससे क्या होता है ये डायरेक्टली गल के आपके ब्लड में मिल जाते हैं। तो सुबह सुबह ये क्या करेगा आपको कि बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल डेड है उसको फिर से नया बनाने का काम करता है। स्टेम सेल लीजिए जिन। उसके बाद जैसे MBA में उसको बीच बीच में लेना चाहिए, चेंज कर करके लेना चाहिए आपको। स्पाइरुलिना है, जो लोग थोड़ी सी कमजोर है या खाना नहीं खा पाते टाइम से, तो आपको स्पाइरुलिना लेना चाहिए। नोनी एलोवेरा है, जैसे आपको पेट की समस्या है या आपको आ, मतलब नोनी एलोवेरा ऐसी प्रोडक्ट है जो कई बीमारियों के लिए काम करता है। तो ये सारे सप्लीमेंट है जो आप लोग को पता भी है, इनका एक एक का क्लासेस भी चलता है। तो इनको यूज करिए। और इसका फायदा नुकसान की बात सबको पता भी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट है। तो आज की मीटिंग यहीं तक है। इनके बारे में बहुत बार आपको बताया गया कि स्पाइरुलिना क्यों खाना चाहिए, नोनी क्यों खाना चाहिए, क्या फायदा है, एलोवेरा क्या है, ओमेगा क्या है, स्टेम सेल क्या है, CMD क्या है। CMD जो ऐसी एक प्रोडक्ट है को तो घर पे आपकी जो डाइनिंग टेबल है उस पे होना चाहिए।
पानी के साथ पीजिए इसको, जिससे आपकी विटामिन सॉरी मिनरल्स की कमी को, इसमें लगभग 70 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मिनरल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस मिनरल है जो पानी से मिलता था, आज के डेट में हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी डिफिशियंसी को पूरा करते हैं। ओमेन केयर है, तो इस तरीके के सारे प्रोडक्ट है। और मुझे लगता है कि आपको आज की बातें समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी आज बीमार क्यों हो रहा है, उससे बचना क्यों है। थैंक यू सो मच, और आप सभी को फिर से जन्माष्टमी का ढेर सारी शुभकामना है। बचे हुए 6 दिन आपके पास है गोवा अचीव करने के लिए। इस महीने की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने जो लोग लास्ट के 6 दिन में थोड़ा सीरियस हो करके, ये 5-6 दिन अगर आदमी सीरियस हो जाए तो पूरा महीने का काम ये 6-7 दिन में होता है। सब लोग गोवा 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 कर रहे हैं, लेकिन गोवा उन्हीं लोगों का होगा जिसने रिजर्वेशन करा लिया और जिसने अपनी बीवी का 40 to 50% इस महीने पूरा करने की तैयारी पे है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो गोवा फ्री कर रहा है और इस महीने 40 to 50% बीवी कंप्लीट कर रहा है? थोड़ा यहाँ पे यस लिख के बताइए या वाई लिख के बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो लोग अभी तक तैयार नहीं हुआ, तैयार हो जाइए। आपने चाहा, आपने सोचा, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान के औकात, इंसान की चाहत, इंसान अगर ले लेना चैलेंज, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड डे, लव यू ऑल।